नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 19 कितना देखेंगे। सेट नंबर 19 इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 18 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ढीला नहीं पढ़ना है। देख रहे हैं दोस्तों बहुत स्टूडेंट यहाँ पे अभी ढीला पड़ गया है, ठीक है। ढीला नहीं पढ़ना है। 70+ नंबर आपका आना शुरू हुआ है, मतलब आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर आप ढीला पड़ जाते हैं या रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो 70+ फिर आपका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी में लगे रहिए। किसी भी तरह आपके पास जुनून है तो 100% आपका रिजल्ट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जब तक दोस्तों आपका एग्जाम होगा यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे री एग्जाम 2024 के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखेंगे, सेट नंबर 19। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा है कि यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान M के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से करके बिंदु A और दोस्तों B तक दोस्तों 3 अलग अलग पथ, यानी कि 1 और 2 और 3 क्या है पथ है, ले जाने में किया गया कार्यक्रम से बोल रहा है कि W1, W2 और W3 है। तो W1 और W2 और W3 में आपको संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध बताना है। राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट इसका A हो जाएगा। क्या होगा ये? W1 बराबर क्या होगा ये? W2 और बराबर W3। ऑप्शन दोस्तों A आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि यदि करे कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक वेग कितना होगा, यानी कि दोस्तों आपको प्लान वेग बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ये A हो जाएगा। ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ से A ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, यूनिट इसमें याद रखेंगे। कभी मीटर प्रति सेकेंड दे देता है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि 15 डिग्री C पर दिए गए गैस में दोस्तों प्रेशर P है। यदि कह रहा है कि स्थिर आयतन स्थिर रखा जाए, ठीक है, तो प्रेशर P कर रहा है कि प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। तो एक फार्मूला दोस्तों आपको याद होगा कि कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पे P1 बट्टे दोस्तों यहाँ पे T1 लिख सकते हैं, बराबर आपका P2 बट्टे आपका क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप T2 यहाँ से निकाल लेंगे। T2 आपका देखिए केल्विन में निकालना है। यहाँ पे 15 डिग्री से आपको दे दिया, तो यहाँ पे 273 में 15 जोड़ेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? आपका केल्विन में निकल जाएगा, 288 निकल जाएगा। कितना? 288। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्या निकालना क्या है आपको? कर तापमान कितना चाहिए, इनकी T2 आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो T2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? P2 गुना यहाँ पे T1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। देखिए P2 दोस्तों जो है कितना दे दिया है आपका? प्रेशर में 3P दे दिया है, तो 3P गुना यहाँ आपका T1 कितना है? 288। अब बट्टे आपका देखिए P कितना है? पहले से P है, तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इसको काटिए, आपका 288 गुना 3 करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे घटाना है क्या? 273 फिर घटाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो निकला अभी केल्विन में निकला। 273 घटा लेंगे तो आपका किस में निकल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। राइट आंसर यहाँ से आपका B निकल जाएगा। क्या निकलेगा? B निकल जाएगा, 591 डिग्री C। ऑप्शन आपका B हो जाएगा। इस पे क्या पूछ रहे कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के दोस्तों कह रहे कि द्रव्यमान में अंतर का कारण बताना है। तो द्रव्यमान में दोस्तों अंतर कब होगा तो याद रखेंगे दोस्तों जो है उसका न्यूट्रॉन की संख्या जब अलग अलग होगा। ऑप्शन यहाँ से B आपका करेक्ट है, यानी कि उसके नाभिक में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। ऑप्शन आपका B यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताना है। तो ध्यान रखेंगे मध्य कान में दोस्तों हड्डी की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। टोटल अगर पूछे तो याद रखेंगे टोटल 6 हड्डी होता है। कितना? 6 होता है। मध्य कान में 3 होता है। तो मध्य कान में दोस्तों कौन कौन होते हैं? याद रखेंगे हेमर, एनविल और एस्टीर ऑफ। ऑप्शन आपका B यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। और स्टेपीज दोस्तों जो होता है ये कहाँ होता है? कान में ही होता है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके वी शुड ड्रिंक सर्वल यानी ग्लास ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों A ऑप्शन दिया है। उसके बाद करें कि डेली इफ वी वांट, उसके बाद B ऑप्शन दिया है टू रिमेन हेल्दी, उसके बाद C दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि नो एरर। राइट आंसर आपको चुनना है, इसमें से क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों आपका A हो जाएगा। आपका A आपका गलत है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यानी कि दोस्तों आपको इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। किसका? आज वर्षा हो सकती है। क्या है? आज वर्षा हो सकती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इट मे रेन टुडे। ऑप्शन आपका A यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको चुनना है। देखिए आई वंडर्ड डैश हिज इंटेलिजेंस।
राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस द सनसेट दे रिटर्न होम। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। व्हेन द सनसेट दे रिटर्न होम। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इनमें कह रहा है कि चिरंतन, क्या यहाँ पे चिरंतन का कह रहा है कि विलोम क्या होगा। तो चिरंतन का दोस्तों विलोम याद रखेंगे नस्वर। क्या होगा, ये नस्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि थोथा, क्या यहाँ पे थोथा चना बजे घाना। क्या यहाँ पे थोथा चने बजे घाने। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो क्या होगा लोकोक्ति का अर्थ, ये सी हो जाएगा। ये अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक डी घांकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि द सिनोनिम ऑफ हैजी। क्या यहाँ पे हैजी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका परसीड। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि आह वेदना मिली विदाई। क्या यहाँ पे वेदना मिली विदाई। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यह किसकी रचना है। ये दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, ये जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, श्रृंगार। क्या यहाँ पे श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रृंगार का तद्भव दोस्तों याद रखेंगे श्रृंगार। क्या होगा, श्रृंगार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारतीय पुरस्कार मिला है। प्रथम भारतीय पुरस्कार के दोस्तों किसे मिला है। राइट आंसर बताना है, ये महादेवी वर्मा को। किसे, महादेवी वर्मा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की एक रचना है। किस कवि की रचना है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये मुक्तिबोध। किस कवि का दोस्तों रचना है, तो ये मुक्तिबोध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। गलत आपको चुनना है। तो देखिए पढ़ेंगे यहाँ पे अधातुएं धनायन बनाती, यही दोस्तों आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अधातुएं ऋणायन बनाती, ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये आपका क्या है, आपका में ये सही है। उसके बाद अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती, ये आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि दोस्तों तुल्य प्रतिरोध आपसे मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको दोस्तों एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं समांतर करने के लिए। ठीक है, तो एक लाइन में जो करेंगे दोस्तों, ये तो ये आपका किस में है, देखिए एक ही लाइन है, तो ये आपका किस में है, तो याद रखेंगे सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 3 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर भी दोस्तों ये 3 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में 6 दिया ही है, तो 1/RP बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो RP बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट दोस्तों दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चश्मे की लेंस की प्रयुक्त दोस्तों जो है करने पर यह दूरी घटकर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका लेंस की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे u हो जाएगा आपका कितना, u जो है दोस्तों यहाँ पे फिर भी कितना माइनस बच जाता है, तो ये -12 सेंटीमीटर और बच जाता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम दूरी कितना दिया है आपका, 60 दिया है, यानी कि v हो जाएगा, ये v आपका कितना दिया है, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पहले f निकालेंगे, तभी आपका क्या निकलेगा, लेंस की क्षमता। तो यहाँ से दोस्तों f निकालेंगे, f 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, लेंस का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से दोस्तों f निकाल के क्या करेंगे, p बराबर आप पावर बराबर निकल लेंगे। ठीक है, डायोप्टर में निकल जाएगा 1/fd। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही ईजी से बन जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि सल्फा, क्या यहाँ पे सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी। देखिए सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी, राइट आंसर क्या होगा आपका, जी डोमक। कौन का ये, जी डोमक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 75 कूलम आवेश को अत्यंत दोस्तों जो है अत्यंत विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक ले जाने में दोस्तों किया गया कार्य कितना है, 12.5 जूल है। तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में इसका सूत्र बताए थे, U बराबर इनके विद्युत ऊर्जा बराबर U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q और V होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मांगा क्या जा रहा है, आपसे विभव यानी कि V मांगा जा रहा है, तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, U/Q हो जाएगा। ठीक है, U आपका कितना दे दिया, किया हुआ कार्य 12.5 दे दिया है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्यू कितना दे दिया है कूलम, ये 75 दे दिया, बट्टे 75, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा 0.166 आएगा, कितना 0.166 आएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जुनून नहीं खत्म करना है एग्जाम में तैयारी करने का, और बिहार पुलिस का जब तक एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे जुनून के साथ हम लोग सेट लगाते रहेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों इस बीच में आप लोग ढीला पड़ रहे हैं, डेली एक सेट लगाइए, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, डेली एक सेट जरूर रिवीजन में रखिए, ताकि जब भी दोस्तों एग्जाम का डेट फिक्स हो, यानी दोस्तों आप लेके चलिए कि आपका जो है 15 जनवरी के बाद आपका एग्जाम का डेट आने वाला है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, और लास्ट जनवरी तक आपका आ भी जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए जुनून मत खत्म कीजिए, कम से कम एक सेट आप लोग डेली लगाइए, ठीक है। ये मेरा इसलिए दोस्तों निर्देश है, क्योंकि अगर आप जुनून छोड़ दीजिएगा या रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो आपका 70 प्लस जो नंबर अभी आ रहा है वो आपका घट जाएगा। 70 प्लस नंबर दोस्तों लाने में बहुत भीड़ होता है, इसलिए 70 प्लस नंबर लाने के लिए डेली आप रिवीजन जरूर एक लगाइए, जो भी टाइम मिले, जिस टाइम में मिले एक सेट आप जरूर लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि कोई वस्तु कार्य के नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, ठीक है, इसका वेग कितना होगा। देखिए विराम से अगर चलना शुरू करेगा तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सीधे समय के समानुपाती, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। देखिए हेजा दोस्तों जो है रोगवाहक कौन सी है, हेजा का दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये आपका घरेलू मक्खी, क्या है यहाँ पे घरेलू मक्खी। उसके बाद यहाँ पे क्या है मलेरिया दोस्तों, यहाँ पे मदा एंडीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेंगू करा कि मदा एनफ्लीज, ये दोस्तों आपका क्या है गलत है, ठीक है, गलत है। यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे ये जो दोस्तों दिया है ये आपका क्या है सही, ऑप्शन आपका केवल एक सही है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे किसी पदार्थ का करे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 1.6 गुना 10 पे पावर क्या है -5 के पे पावर -1 है, इस पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो गुणांक का मान होगा तो ये आपका 2.4 गुना 10 पे पावर -5 के माइनस इनवर्स, यानी के इनवर्स, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कार्य कि किसमें sp यहाँ पे क्या है संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्या होगा CS यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा की एवं संभावना है, प्रत्याशा एवं संभावनाएं है, किस प्रकार का उद्योग दोस्तों बिहार में अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो याद रखेंगे किस कृषि आधारित, यहाँ पे क्या होगा ये सी डी हो जाएगा, क्या होगा ये डी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि बिहार की सबसे पुरानी नहर, बिहार का सबसे पुरानी नहर पूछे तो याद रखेंगे सोन नहर, कौन सा है ये सोन नहर, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस संशोधन के तहत कार्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्ति को 60 से 62 साल की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा 15वां, कौन होगा ये 15वां, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि स्टेलेक्टाइट कार्य स्थलाकृति का निर्माण होता है, किससे होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भूमिगत जल द्वारा, किससे भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग यहाँ पे दोस्तों चैंपियनशिप खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन होगा राइट आंसर, याद रखेंगे अक्षयदीप सिंह, कौन होगा ये अक्षयदीप सिंह, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से करके कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, जड़ का कार्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण, क्या होगा ये प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एक गैस को 80 जूल उष्मा दी जाती है, ठीक है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में कह रहा है कि 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए किया गया कार्य दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा ये सी हो जाएगा, ये 50 जूल, कितना होगा ये 50 जूल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों इसका सोल्यूशन जो है PDF में मिल जाएगा, PDF आप लेके जरूर बना लेना। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि पेलेंट्री, क्या यहाँ पे पेलेंट्री बॉडीज के लिए केपलर के नियम में कौन एक सही नहीं है, केपलर के नियम में से कौन एक सही नहीं है। तो याद रखेंगे डी दोस्तों ये हो जाएगा, क्या होगा ये डी हो जाएगा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये आपका क्या है गलत है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यहाँ पे दोस्तों चूज करना है करेक्ट वॉइस, ठीक है। देखिए गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा ये सी हो जाएगा, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि गलत स्पेलिंग दोस्तों आपको चुनना है। तो गलत स्पेल दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, याद रखेंगे आपका ये एवर्सियस दोस्तों ने गलत लिखा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अक्ल का दुश्मन होना, क्या यहाँ पे अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए अक्ल का दुश्मन होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए महामूर्ख, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि देवर, क्या यहाँ पे देवर शब्द का दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष शब्द आपको बनाना है। देवर का तत्सम, क्या यहाँ पे तत्सम आपसे पूछ रहा है, तो देवर का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे द्विवर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि स्वर्गारोहण, क्या यहाँ पे स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, स्वर्ग जोड़ आरोहण, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 22 दिया है। कक्षा में लड़का लड़की दोनों होता है, तो उसमें दोस्तों जो है दोनों का औसत कितना दिया है, 22 दे दिया है। लड़कों के औसत दोस्तों कितना दे दिया है, 26 दे दिया। लड़कियों का औसत कितना दे दिया आपका, 19 दे दिया है। अब बताना है दोस्तों यहाँ पे फिर दे दिया है कि लड़कियों का संख्या भी दे दिया है कितना, 16, तो लड़कों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आप निकालेंगे, यहाँ पे डायग्राम से हम लोग बनाएंगे इसको, किससे, डायग्राम से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एल है यानी कि लड़का है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लड़की का मान लेते हैं, ये लड़का का दोस्तों यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे लड़की का दोस्तों यहाँ पे लोग जी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़का कितना है, लड़का का आपका 26 है, 26 है, इधर लड़की का कितना है, 19 है। टोटल का दोस्तों औसत कितना दिया है, 22 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों घटा के कितना होगा, इधर घटाएंगे तो आपका कितना 4 आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। 4 बराबर यानी कि दोस्तों क्या निकला, 4 ये किसका है, लड़की का है, लड़की का संख्या दिया 16, तो 4 बराबर 16, 1 बराबर आपका कितना निकल गया, 4। और देखिए लड़का का कितना अनुपात निकला है यहाँ पे, तो 3 निकला है, तो 4 तिया 12, यानी कि दोस्तों लड़का की संख्या कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे करके एक विद्यार्थी जिसे दोस्तों कह रहे कि परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, 30 अंक से वह फेल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कुल प्राप्तांक कितना है, तो x है, कितना है, x है। तो x में दोस्तों इसे 20% अंक मिला है, ठीक है, 20/100। अब प्लस यहाँ पे हम लोग पास करवा देते हैं, क्या करते हैं, इसको उत्तीर्ण करवा देते हैं, 30 नंबर इसको और दे देते हैं, बराबर इधर कर लेते हैं। x का दोस्तों दूसरा विद्यार्थी क्या है, तो x को 32% मिला, तो 32 यहाँ पे इसको दे दिए, 32/100 आपका 100, और क्या करा है कि 42 अंक अधिक मिला, इसको भी दोस्तों हम लोग पास करा देते हैं, जितना पासिंग नंबर है ओनली, तो इसको माइनस कर लेते हैं 42। इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से x बराबर दोस्तों आपको कितना निकलेगा, तो x बराबर आपका निकल जाएगा 600, कितना, 600। तो आप सब यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पास अंक निकालेंगे, तब प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए 600 यहाँ पे पास अंक कितना है, 20%, अब बट्टे यहाँ पे कितना अंक से फेल हो रहा है, ये 30 अंक से, 30 इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 150 आएगा, कितना, 150। तो आप प्रतिशत निकाल लेंगे यहाँ से, तो प्रतिशत 150 गुना आपका क्या हो जाएगा, 100, अब बट्टे आपका टोटल अंक कितना है, 600 निकला है। तो ये 0000 कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 सेकंड 150, 25% यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि 275 दोस्तों यहाँ पे मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म की, यानी कि जितना लंबाई दोस्तों जो है ट्रेन की है, उतनी ही लंबाई दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म की भी है, 33 सेकंड में पार कर जाता है। तो आपको ट्रेन की गति निकालना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र बताए हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। पुल रहता है यहाँ पे तो डायरेक्ट ओनली दोस्तों ट्रेन की लंबाई लेके चलते, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पुल नहीं है, प्लेटफॉर्म है, तो दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो 275 और 275 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 550 आ जाएगा। यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। डायरेक्ट चाल निकाल रहे हैं, गुना आप देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकला, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये दोस्तों आप गुना कर लेंगे किससे, तो गुना करेंगे आप 18/5 से। किससे करेंगे, 18/5 से अगर गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे काट दीजिए, देखिए 3 से काटिए, 3 से 18 और यहाँ पे 11 3 33, 11 5 55, ये 50 हो गया। यहाँ पे अब 5 10, 10 6 60, कितना निकला, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि करे कि यदि एक खंभे की ऊंचाई दिया है कितना, 2√3 दिया है मीटर है, इसकी छाया करे कि 2 मीटर लंबी है। यहाँ पे सूर्य की दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई कौन मांगा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। देखिए ये ऊंचाई है, क्या है ये ऊंचाई एक खंबे की है, तो ये आपका कितना दे दिया है, 2√3 दिया है। और दोस्तों यहाँ पे ये दूरी भी दे दिया है छाया का, कितना है, ये जो छाया यहाँ से यहाँ तक बनता है, यहाँ तक, इसका दे दिया है 2 मीटर है, कितना, 2 मीटर है। देखिए यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लगा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये 2 कट गया, टेन थीटा बराबर ये कितना, टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का होता है, टेन 60 डिग्री कर लीजिए। टेन आपका कट गया, थीटा और आपका कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो देख लीजिए ऑप्शन में डी में है, तो डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर दोस्तों जो है पूरब की ओर चलता है। यहाँ से दोस्तों एक डायग्राम याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे दोस्तों यहाँ पे ई होता है, क्या होता है, ई होता है, यहाँ पे ये वेस्ट होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, उसके बाद ये साउथ होता है, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखेंगे।
देखिए आप सबसे पहले करेंगे 5 किलोमीटर ये पूर्व चलता है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्व चला देते हैं, ठीक है। पूर्व ये 5 किलोमीटर चला दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि दक्षिण किधर है, यहाँ पे देखिए नीचे की ओर है, तो यहाँ से हम लोग नीचे की ओर इसको चला देते हैं। कितना, समान दूरी, यानी कि 5 किलोमीटर ही चलता है, ठीक है। समान दूरी हम लोग चला दिए। अब यहाँ पे कह रहे कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए खुद को यहाँ पे आप चलिए, खुद का दोस्तों बाईं ओर चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कितना अब चल रहा है, तो ये 7 चल रहा है। अब क्या कर रहा है कि अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी और दिशा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इमेजिन यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे दोस्तों वर्ग बना के, और यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों जो है हम लोग बीचों बीच इसको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखिए ये दूरी अगर 5 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग लिए अपने से माने हैं, और ये भी अगर 5 है तो ये भी 5 है। ये दूरी आपका 7 दिया है, तो 7 5 कितना हो गया, टोटल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ से अब ये एक फिगर बन गया, ठीक है। ये दूरी आपसे मांगा जा रहा है डायरेक्ट, तो ये आप कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 144 और 5 25 169 हो जाएगा। 169 रूट आपका कितना हो गया, 13, यानी कि ये 13 किलोमीटर दोस्तों जो है प्रारंभिक बिंदु से दूरी है। और ये देखिए किस दिशा में है, तो ये किधर है, देखिए ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये साउथ हो गया, यानी कि बीच में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व 13 किलोमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में ये 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। और डायग्राम को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए सत्यशोधक समाज की, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले। क्या होगा, ये ज्योतिबा फुले, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये इसका निर्माण स्थापना जो किया था ये मुंबई में किया था। कहाँ पे किया था, मुंबई में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। मैथिली भाषा को याद रखेंगे दोस्तों, ये 2003 में, कब, 2003 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा ये, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें डेट पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ, किस डेट को, तो याद रखेंगे 10 मई। कब ये शुरू हुआ था, 10 मई में। कहाँ से शुरुआत, याद रखेंगे मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि चोरीबाड़ी, क्या पे चोरीबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिला में है। चोरीबाड़ी, तो कहाँ है दोस्तों, ये राइट आंसर आपका रुद्रप्रयाग। क्या होगा ये, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ए दोस्तों कार्य है 2/3 भाग 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। शेष दोस्तों कार्य के बी भाग कह रहा है कि अकेले दोस्तों यहाँ पे पूरा करता है। बी शेष भाग को दोस्तों यानी कि दोस्तों 1/3 भाग जो बचता है ये अकेले पूरा करता है, ठीक है। संपूर्ण कार्य दोस्तों जो है 21 दिन में पूरा होता है, तो ए बी साथ मिलकर दोस्तों कार्य का 65% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ए का पूरा भाग निकाल लेना, उसके बाद दोस्तों शेष जो बचेगा उसको बी के बराबर करके यहाँ पे क्या करेंगे, 21 में से घटा लेंगे, ठीक है। घटा के उसके बाद दोस्तों ए और बी सेपरेट निकल जाएगा, तो दोनों को फिर जोड़ के 65% आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, राइट आंसर वहाँ से भी देख लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बता देते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 6 दिन, कितना होगा, ये 6 दिन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एक परीक्षा में कह रहा है कि 52 छात्रों का औसत कितना है, 45 है, ठीक है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का दोस्तों जो है केवल एक छात्र, यानी कि दोस्तों एक छात्र को ही मिले हैं, निकाल दिया जाए तो छात्रों की शेष औसत 1 घट जाता है। देखिए एक छात्र दोस्तों उच्चतम और न्यूनतम वाला को निकाल रहा है, यानी कि 2 टोटल निकाल रहा है 2 छात्र को, और दोस्तों औसत कितना घट रहा है, तो 1 घट रहा है। ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 52 गुना 45, 52 गुना यहाँ पे 45, अब माइनस कीजिए तो आपको कितना यहाँ पे 50 गुना 40 हो जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूनतम और उच्चतम अंक वाला को घटाना है, तो यहाँ पे दोनों छात्र को छोड़ देना एक को, तो यहाँ पे 2 छात्र को छोड़ देते कितना बचा, 50, और दोस्तों यहाँ पे औसत कर रहा है कि 1 घट जाता है, तो यहाँ पे 45 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों करेंगे तो इसको कितना आएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका, सॉरी 140 आएगा, इसको करेंगे तो आपको 140 आएगा। और दोस्तों जो है इसको क्या करेंगे, अब क्या करें, औसत निकालना उच्चतम और न्यूनतम का, यानी कि यही दोनों का निकल गया, यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, ये 70 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका औसत, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है, देखिए यहाँ से दोस्तों एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे और अभी लिख लीजिए आप कॉपी पे, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखिए। करें कि अगर दोस्तों इस टाइप का सवाल रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि दोस्तों इस टाइप का सवाल रहे तो अंतर अगर दोस्तों दोनों का अगर सेम रहे, अंतर अगर सेम रहे, यहाँ पे देख लीजिए सेम है कि नहीं, सेम है, 2 सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, देखिए सेम अंतर है। अंतर अगर सेम रहे तो दोस्तों ध्यान रखना,
अंतर सेम रहेगा। अगर जिसका जोड़ सबसे छोटा होगा, यानी कि दोस्तों अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, जिसका जोड़ सबसे छोटा रहेगा वही दोस्तों सबसे बड़ा संख्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 7 5 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 7 20 हो गया। देखिए सबसे छोटा जोड़ किसका है, आपका 8 वाला, यानी कि √5 माइनस √3 इसका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप ट्रिक को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको अगर बेसिक मेथड से बनाते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैं क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में किसका यहाँ पे एक तरफा परिवहन होता है। पारिस्थितिकी में दोस्तों आपसे पूछ जरूरत, राइट आंसर क्या होगा आपका ई हो जाएगा। ये मुक्त ऊर्जा का, किसका, मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ जा रहा है करके, यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में पेन को दोस्तों यहाँ पे NZO लिखा जाता है। ठीक है, ब्रेक को ये लिखा जाता है। उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में प्राण को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक बता चुके हैं, जाते ही कोई भी एग्जाम में जाते ही ABCD लिखना है, किस फॉर्म में, A से लेके दोस्तों यहाँ पे M तक लिखना है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों N से शुरू करके कहाँ तक लिखना है, Z तक लिखना है। उसके बाद 1 से फिर शुरू करके यहाँ पे 13 14 से शुरू करके फिर यहाँ पे दोस्तों 26 तक आना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर करेंगे तो आपको उल्टा भी निकल जाएगा और नंबरिंग भी सबका याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से 2 प्लस पॉइंट आपको आ जाएगा, इजी वे में बन भी सकता है। यहाँ से इसका दोस्तों बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका C निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि गलत संख्या आपको चुनना है। ठीक है, आप सीरीज में एक दिया है उसको पता करना है कि कौन गलत है। देखिए यहाँ पे 4 जोड़िए, 4 जोड़ेंगे और दोस्तों यहाँ पे 14 दूना 28, इसमें 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें भी 4 जोड़िए, उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो 68 को और 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, 6 दूना 12 13, 136 होना चाहिए लेकिन 132 है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 132 ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अंततः त्रिभुज के केंद्र के भुजाओं पर डाले गए लंब को दोस्तों क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कोशिका का जीवित अंश, क्या पे कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। ये दोस्तों बना होता है, याद रखेंगे, कोशिका द्रव एवं केंद्र का द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वासो, क्या पे वेसोप्रेसिन, क्या पे वेसोप्रेसिन संबंधित है। तो वेसोप्रेसिन दोस्तों संबंधित हो जाएगा किससे, तो मूत्र के सांद्रण से, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकता दोस्तों जो होता है, क्या होता है गर्भ निरोधक गोली में, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की सही पे अनुक्रम चुनना है। रुधिर परिसंचरण की मानव शरीर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये दायां अलिंद एवं दायां निलय, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद बायां अलिंद, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं, किसी ध्वनि का तरंग आवृत्ति दोस्तों कितना दिया है, 2000 हर्ट्ज दिया। दोस्तों ध्यान रखना, बिहार पुलिस का एग्जाम में भी कम से कम दोस्तों 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप देखे होंगे 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको जरूर पूछेगा इस आपका केमिस्ट्री में और यहाँ पे फिजिक्स में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल पे जैसे जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, उसका दोस्तों जो है फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे। डेली आप अगर करेंगे प्रैक्टिस 100% आपका तैयारी हो जाएगा। न्यूमेरिकल का भी ध्यान रखना, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं सभी आपको बता दें। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे दिया है, यानी कि दोस्तों एन दे दिया है। एन आपका कितना दे दिया है, तो 2000 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2000 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दोस्तों कितना दे दिया आपका, 0.2 मीटर, यानी कि लेमडा आपका कितना दे दिया है, 0.2 मीटर दे दिया है। मांगा क्या जा रहा है, भी मांगा जाता है। भी बराबर दोस्तों आप फार्मूला याद किया होंगे, एन लेमडा, क्या होता है, एन लेमडा, गुना कर दीजिए 2000 अगुना यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 400 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क दोस्तों कहाँ से आपूर्ति होता है, तो याद रखेंगे कियोझर से। कहाँ से, कियोझर से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि शिवाजी एवं जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि करके किस वर्ष हुआ था। पुरंदर की संधि दोस्तों याद होगा किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1665 में। कब हुआ था ये, 1665, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी का दोस्तों कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। भारत के महान्यायवादी का, तो याद रखेंगे कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद यहाँ पे पर्यंत तक, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, महान्यायवादी का दोस्तों अनुच्छेद कितने में उल्लेख है, तो याद रखेंगे 76 में, अनुच्छेद 76 में।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रखे हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुझु के जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखेंगे डी होगा, ये फारसी भाषा में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रखे हैं, पक्षाव, क्या यहाँ पे पक्षाव शब्द से आप क्या समझते हैं? पक्षाव शब्द का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ऊंचा बादल। क्या होगा, ये एक ऊंचा बादल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कालबेलिया, क्या यहाँ पे कालबेलिया नृत्य कार्य किस राज्य किससे संबंधित है? कालबेलिया दोस्तों याद रखेंगे राजस्थान का है। कहाँ का? ये राजस्थान का, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, सभी लोग जानते हैं। यह बात दोस्तों कार्य के अनुच्छेद कितने में है, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है? इसका दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 1 और 2, यानी कि दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 64 में और अनुच्छेद 89 में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण दोस्तों यहाँ पे फिजी में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्करण भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों कौन सा संस्करण हुआ है? तो याद रखेंगे आपका ये 12वां संस्करण, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि आहार, क्या यहाँ पे आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला यहाँ पे बोला जा रहा है कि अतिथि मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अफीम युद्ध किन के बीच हुआ था? देखिए अफीम का दोस्तों युद्ध हुआ था किन के बीच? तो याद रखेंगे ये ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? ब्रिटेन और चीन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि वायु में एक चिड़िया दोस्तों जल के यहाँ पे एन दे दिया है, कितना? 4/3 दे दिया है, ठीक है। भीतर दोस्तों यहाँ पे मछली की जल कर रहा है कि जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतीत होती है, तो मछली की वास्तविक गहराई आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों म्यू बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? आर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आर डेप्थ, यानी कि दोस्तों रियल गहराई, आर डेप्थ बटे आर डी बटे क्या होता है, ए डी होता है, यानी कि दोस्तों ए से हो गया आभासी। देखिए म्यू बराबर आपको कितना दे दिया है, 4/3 दे दिया है, बराबर आपका देखिए आर डी दोस्तों कितना दे दिया है, आर डी आपको निकालना है, वास्तविक गहराई आपको निकालना है, तो आर डी रहने देते हैं। बट्टे यहाँ पर देखिए ए डी आभासी कितना दे दिया है, 30 दे दिया है, तो बट्टे 30, 3 धन 30 हो गया। देखिए आर डी बराबर का कितना निकला, आर डी बराबर आपका 10 चौके 40, ये 40 सेंटीमीटर से दोस्तों इसका क्या होगा, वास्तविक गहराई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, आंख की पुतली कह रहा है कि आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देखी जा सकती है, केवल दोस्तों बताना है। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये निकट की वस्तुएं दोस्तों जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक कर दिया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान दोस्तों कितना दिया है, 2.2 × 10⁻⁻11 मीटर दिया है। तो फोटोन की संवेग का मान कितना होगा, तो संवेग का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे संवेग का आपसे अगर पूछे सही मात्रक तो क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, आदर्श गैस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आदर्श गैस का? तो आदर्श गैस का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये 1s2 उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p6, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है, कहाँ पे दोस्तों ये विस्तृत है, किस राज्य में? राइट आंसर सी हो जाएगा, ये झारखंड में। कहाँ? ये झारखंड में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार के, तो याद रखेंगे दोस्तों ये श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा कार्य कि एक मनरेगा का उद्देश्य है, मनरेगा का दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य कौन सा है बताना है, ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना, उसके बाद सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना, जल प्रबंधन, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध वेस्टिल, यहाँ पे क्या है, वेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो कौन सा देश में? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये फ्रांस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक, क्या पे भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया है, तो किस नाम से किया गया, तो याद रखेंगे स्विच AV V22, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए आधारशिला पहले चरण में रखा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 508। क्या होगा ये पहले चरण में 508, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का जो यहाँ पे चयन करना है उसकी पे ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका अनाईमुदी, उसका डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सूची दी है आपको मिलान करना है, ठीक है। राष्ट्रकूट यहाँ पे दोस्तों जो है राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट का मान्यखेत्र, ठीक है। पांडे वंश का राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, पांडे वंश का राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे मंदुरई, क्या हो जाएगा ये मदुरई हो जाएगा। चोल वंश का दोस्तों क्या हो जाएगा ये तंजावुर हो जाएगा, होयसल का हेलीबेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, कह रहा है यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 81 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका डी सुमेलित नहीं है। सगुन का किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये आपका गलत है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सूची दी है आपको मिलान करना है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीय से, तो इस प्रकार सबसे दिया हुआ है आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो 83 का यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है ए का 3 हो जाएगा, यानी प्राथमिक में कच्चे माल का निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 यानी कि उच्च स्तरीय निर्णय दोस्तों पंचक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तृतीय का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सेवाई, और द्वितीय में निर्माण, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सूची दिया है आपको फिर से मिलान करना है। देखिए समाचार पत्र दिया है और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम दिया है एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे देखिए 84 का दोस्तों यहाँ पे सी देखेंगे, सी हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल का दोस्तों शुरुआत किसने किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक, कौन, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद कॉमनवेल्थ का तो याद रखेंगे एनी बेसेंट। उसके बाद लीडर का दोस्तों कौन किया था, तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। उसके बाद सर्च लाइट का सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, सत्य नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सत्य नहीं है, तो याद रखेंगे डी, गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था, ये आपका गलत है। इसका शुरुआत दोस्तों 28 नवंबर 1940 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, यहाँ पे आपका देख सकते हैं। दूसरे कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। सभी को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुन रिक्वेस्ट है आपसे, एक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 8 बजे डेली आपका सीट आता है मॉर्निंग में, कितने बजे, 8 बजे। और ढीला नहीं पढ़ना है दोस्तों, ढीला पड़ गए तो आपका फिर से रिवीजन छूट जाएगा, इसलिए डेली सीट एक जरूर लगाइए, किसी भी टाइम में एक सीट आप जरूर लगा लीजिए, ये चीज़ आप लेके चलना है। 70+ हमेशा नंबर भी लाना है, और 70+ मेंटेन करने के लिए डेली एक सीट आपको लगाना ही पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट पे देखिए इंग्लिश में से पूछ रहा है कि 20 न्यूट्रॉन है, क्या यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण यहाँ पे चुनना है। तो 20 न्यूट्रॉन दोस्तों यहाँ पे और 18 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 86 का दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए 18 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 20 आपका क्या हो गया, आपका भार हो गया, ठीक है। तो 38 यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो भार निकल जाएगा, यानी कि दोस्तों Z बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P+N होता है, यानी कि P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P+ यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हो गया, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। देखिए वॉशिंग सोडा का सूत्र याद रखेंगे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट, क्या यहाँ पे ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर पोलियो, क्या होगा ये पोलियो, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एंट अमीबा, क्या यहाँ पे एंट अमीबा जंजीवेलिस रहता है किसमें, एंट अमीबा जंजीवेलिस दोस्तों किसमें रहेगा, तो याद रखेंगे सी होगा, ये पायरिया की पस पॉकेट में, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि शुक्राणु जनन डैश का नियंत्रण होता है। देखिए शुक्राणु जनन यानी कि दोस्तों स्पर्मेटोजेनिस में दोस्तों कह रहा है कि किसका नियंत्रण होता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये LH द्वारा, किसके द्वारा होता है, LH द्वारा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 का किन 2 देशों के बीच हुआ है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी होगा, ये भारत और अमेरिका, क्या होगा ये भारत और अमेरिका, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सी हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा से, जीवाश्म से ऊर्जा दोस्तों उत्पादन करना एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 10 कुमार चरित्र, क्या यहाँ पे 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है, यानी कि इसकी रचना किसने किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों दांडी, किसने किया है दांडी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई एक केंद्रीयकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। दोस्तों किस देश का था, याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा ये यूएसएसआर। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि विकास केंद्र उपागम यहाँ पे किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया। विकास केंद्र उपागम, तो याद रखेंगे दोस्तों किस योजना में अपनाया था, तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कामेत, क्या यहाँ पे कामेत, नामचा वर्मा और यहाँ पे गुरला मंधाता करके निम्न में से किसके नाम है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो सभी है क्या है, एक हिमालय की पर्वतीय चोटी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित यहाँ पे कौन शामिल है, कौन कौन यहाँ पे शामिल है ग्राम पंचायत की संरचना में। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, क्या होगा ये ए हो जाएगा, इनकी निर्वाचित मुखिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के 500 या उससे अधिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट, यानी ए और 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि दोस्तों यहाँ पे UNSC ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवाद घोषित किया है। तो नाम बताना है, उसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये अब्दुल रहमान मक्की। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये सुरेखा यादव। क्या होगा ये सुरेखा यादव। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय यहाँ पे उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट रहेगा। दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सीट नंबर 219। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इन बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।